अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब उम्मीद करते हो सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले वेलकम टू सहर वाइब्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को देखिए तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और प्यारी प्यारी दुआएं कर दीजिएगा मेरे लिए, जो कि मैं आप लोगों के लिए भी करती हूँ। आज का व्लॉग अभी गुड मॉर्निंग हुई है, तो अभी जस्ट मैं आई थी उठ के एंड अभी मैं फ्रेश अप होंगी एंड बाहर का माहौल कुछ ऐसा हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू होता है हमारे मोहल्ले का। अभी सारे सोए हुए हैं, सिर्फ मैं उठी हूँ अच्छा बच्चा। अब मैं बनाऊँगी नाश्ता। तो नाश्ते में सबसे पहले आ जाती है चाय, जो कि मेरी मम्मा को बहुत पसंद है, तो हमारे घर में सबसे पहले चाय बनती है। इनफैक्ट सभी के घर में सबसे पहले चाय ही बनती होगी जो चाय लवर होंगे, लेकिन मैं नहीं हूँ, मेरी मम्मा है। भाई दफ़े यहाँ पे मेरे देखिए चुन्नी मुन्नी सो रहे थे, मैं इनको भी जगाया। मैं कहा उठ जाओ, मॉर्निंग हो गया, कितना सोना है आप लोगों ने, कितना सोना है, इतना सोते हैं। यहाँ पे मैंने इनकी मम्मा को भी बुला लिया था, मैंने कहा अपने बच्चों को उठाओ, कितने छो रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दूध था चाय के लिए उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था ताकि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा हो गया। खैर यहाँ पे मैं अपनी लुक दिखा रही थी आप लोगों को कि ये देखें, मैं अभी जस्ट वाकई में सो के उठी हूँ, फ्रेश अप होके मैं जस्ट नाश्ता बनाने चली गई थी। और यहाँ पे मेरे कुछ बच्चे अंदर सोए हुए थे, कुछ बाहर सोए हुए थे। मैं इनको भी यहाँ से उठाया और इनको भी बाहर छोड़ के आई इनकी मम्मा के पास, ताकि इनकी मम्मा ये ना बोलेंगे पता नहीं मालकिन ने मेरे बच्चे उठा के किसको दे दिए। खैर मैंने इन बच्चों को भी अपनी मम्मा के पास छोड़ा, उतनी देर में मेरी चाय बन गई थी। अच्छा गाइस, चाय के साथ केकर्स खाना किस किस को पसंद है? आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मेरी जान बसती है चाय के साथ केकरोज़ों का मज़ा ही अपना होता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जितने खाऊं मेरा दिल नहीं भरता। और बाय द वे मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, लेकिन केकर्स चाय के साथ बहुत ही मज़ा आता है। खैर यहाँ पे मैं करने लगी थी अब घर की क्लीनिंग, और मैं मम्मा को बोल रही थी कि LED को बंद करें ताकि मैं सारी क्लीनिंग करूँ, क्योंकि आज चांद रात भी है तो मुझे बाज़ार भी जाना था। तो मैं जल्दी मम्मा को यही कह रही थी कि मैं जल्दी क्लीन करती हूँ और आपने भी जो करना कर लें, फिर हम उसके बाद चलते हैं बाज़ार चलते हैं। यहाँ पे मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है सुबह उठ के, डेट्स व्हाई मैं केक खा रही थी। बाय द वे मैं चाय का वेट करी थी, चाय बन गई, उसके बाद मैंने कप्स में डाली, मम्मा के पास ले गई चाय और जल्दी से अब मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे ताकि मैं जल्दी से क्लीन कर सकूं। जल्दी से मैंने यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी थी क्लीनिंग, और जल्दी से मैं कह रही थी मैं क्लीन कर लेती हूँ। और गाइस मेरे पास कोई है नहीं मेरा बहन जो रिकॉर्ड कर सकता मुझे क्लीन करते हुए। वैसी अच्छी बात है ना, क्लीन करते हुए क्या आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्लीनिंग भी करती हूँ। हाँ गाइस करती हूँ, हर किसी को करनी चाहिए बेशक, क्योंकि ये घर हमारा ही होता है जिसमें हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, तो इसे क्लीन भी करना हम पे ही फ़र्ज़ है। वैसे भी सफाई निफ्स ईमान है, सफाई रखनी चाहिए। खैर मैं यहाँ पे यही बता रही थी कि गाइस मैं क्लीन कर रही हूँ, चुटकी बजा के मैं क्लीन करना चाह रही थी पर मुझसे चुटकी बज ही नहीं रही थी कि मैं क्लीन हो जाता। खैर गाइस यहाँ पे मैं जल्दी से सोफ़ों का कवर लेने गई थी और इसको देख के कह रहा था मेरे साथ खेलो। मैं इसे बोल रही थी मुझे काम करने दो, मैंने नहीं खेलना। कहते नहीं छोड़ो सारे काम, इधर आओ हम खेलें। ये मेरी कैप में ही सोता है, जब भी सोता है मेरी कैप में घुस के सो जाता है। खैर यहाँ पे मैं आप लोगों को लेक्चर देना चाह रही हूँ कि गाइस आप लोग भी क्लीनिंग किया करें अपने घर की। जो लड़कियाँ मेरी तरह वेली रहती हैं वो वेली ना रिया करो, वेली रहने से ना आप लोग बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हो। तो काम शाम करते रहा करें, काम शाम करने से मज़ा आता है गाइस। तो जल्दी से यहाँ पे मैं चाह रही थी जल्दी क्लीनिंग हो जाए। मैंने देखे सोफ़ों के कवर डाल दिए, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे मेरी मम्मा आज कपड़े भी धो रही थी क्योंकि हमने जाना था नानों के घर, तो मम्मा चाह रही थी कि जो कपड़े हैं वो भी क्लीन करके जाया जाए ताकि कपड़े पीछे से हमारे ख़राब ना हो जाए। मेरा रूम रह गया था, खैर रूम में आ गई थी मैं क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि मम्मा ने बाहर कपड़े रखे हुए थे, तो कपड़ों का भी अभी तय करना था जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। सो ये काम मैं नहीं करूँगी, मैं अपना जस्ट रूम क्लीन करूँगी और बाकी जो घर के काम है वो करूँगी। कपड़े तय करना अब तो मुझसे तय होते ही नहीं, अगर हो भी जाए तो मेरे पास इतने कबर्ड्स ही नहीं है कि मैं अपने कपड़ों को कहीं सेट करके रख सकूँ। अगर मैं रख भी देती हूँ तो वो फिर नीचे गिर जाती है सारी के साथ तय मुझसे। सो डेट्स व्हाई मैं ये काम नहीं करती। खैर मैं रूम में आ गई थी, रूम भी देखेंगे गाइस मैंने क्लीन कर ही लिया था, बस वो झाड़ू पोछा रह गया था बाकी सब मैंने क्लीन कर लिया यहाँ पे। सो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि गाइस ऐसे क्लीनिंग होती है, आप लोग भी किया करें। बाकी कपड़े वगैरह भी तय मम्मा ने कर दिए थे और ऊपर रख दिया था, मैंने बस इनको उठा के सेटअप करना था। तो बाकी देखें गाइस यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी बस, लेकिन ये है कि हमारे घर की क्लिनिक रह नहीं सकती क्योंकि यहाँ मैं क्लीन करती हूँ और यहाँ पे
खैर क्लीनिंग करते हुए मेरे कपड़े गंदे हो गए थे, डेट्स व्हाई मैंने चेंज किए। यहाँ पे मैंने अबाया पहन लिए थे क्योंकि गेस व्हाट, हम अब जा रहे थे मार्केट क्योंकि कुछ करनी थी ईद की शॉपिंग। और जाने से पहले गाइस मैं पानी लाजमी पीती हूँ क्योंकि बाहर अब बहुत ही गर्मी हो गई है। खैर हम लोग आ गए थे बाज़ार, गेस करिए कौन सा बाज़ार है। खैर आप लोग गेस नहीं कर पाएंगे, डेट्स व्हाई मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ये सियालकोट का तहसील बाज़ार है। गाइस मैं अपनी बाइक पे थी और ये जो शूट किया हुआ है, छोटे छोटे क्लिप्स इसलिए शूट किए हुए हैं क्योंकि मेरी मम्मा ने शूट किए हुए हैं। मैंने उनको बोला भी था मम्मा थोड़ी लंबी वीडियो, लेकिन मेरी मम्मा को बिल्कुल भी वीडियो बनानी नहीं आती। खैर ये भी मैंने उनको स्टार्ट करके दे दिया था, बस पकड़ा दिया था, वो छोटे छोटे क्लिप्स जो है ना कैप्चर कर लिए उन्होंने, बाकी उन्होंने कोई इतना ख़ास कैप्चर नहीं किया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। सो हम आ गए थे यहाँ पे तहसील बाज़ार में। तहसील बाज़ार में गाइस इतना रश था, अभी तो नहीं था लेकिन यकीन मानिए अब बहुत ही ज़्यादा रश था। स्पेस नहीं थी गुजरने के लिए, लाइक चलने के लिए, लाइक फिरने के लिए, लाइक खाने के लिए, लाइक पीने के लिए। खैर फिर भी हम नहीं रुके, हम चलते रहे। और बाय द वे सबसे पहले हमने जाना था फ्रीज़र की तरफ क्योंकि मेरी मम्मा ने एक अदद लेनी थी फ्रिज, तो शॉपिंग वगैरह हमने बाद में करनी थी, पहले हमने फ्रिज लेनी थी। सो इतना रश था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कैसे व्लॉग शूट किया जाए, कैसे लाइक चीज़ों को दिखाया जाए, कैसे नहीं। और वैसे भी मोबाइल मेरे पास नहीं था, मम्मा के पास था, तो इस वजह से बिल्कुल भी लाइक मैं कुछ चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन जितना कैप्चर किया उतना मैंने ऐड कर दिया व्लॉग में। सो आई होप आप लोग देख लेंगे। खैर एनीवे गाइस ये देखिए मेरी डॉल। यहाँ पे हम लोग बहुत ही थक चुके थे, फ्रीज़र हमने पैक करवा के घर भिजवा दिया था, वो घर जाके दिखाऊंगी मैं आपको। और यहाँ पे हम लोग मिल्क शेक पी रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। बिल्कुल रात हो चुकी है लेकिन फिर भी जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और गाइस यहाँ पे ये हमारी पुरानी फ्रिज है जो कि लाइक मेरी मम्मा को ऐसा लगता है कि अब इसे चेंज करना है, ख़राब हो चुकी है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो माशाल्लाह ये हमारी न्यू फ्रिज थी और ये साइज़ में भी बहुत बड़ी थी, अंदर से भी बहुत बड़ी थी और लाइक कूलिंग भी इसकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। एंड ये इन्वर्टर फ्रिज है। अगर आप लोगों को लाइक कोई भी फ्रिज लेनी है तो अब के सीज़न में वो इन्वर्टर फ्रिज ही लीजिएगा जो कि आप लोगों के सोलर पैनल पे भी चल जाएगी। खैर हम लोगों ने फ्रिज ले ली थी, इसका मैं आपको अंदर से व्यू करवाती हूँ। तो ये मुझे तो बहुत ही पसंद आई थी। बाय द वे ये चॉइस मेरी थी क्योंकि मुझे कलर बहुत ही अच्छा लग रहा था, डार्क मैरून था एंड मिक्स एंड ब्लैक शेड था। सो बहुत ही प्यारी लग रही थी तो मैंने इसे ही चूज़ करवा लिया था। खैर न्यू फ्रिज हमने अपनी जगह पे सेट कर दी थी। जो पुरानी फ्रिज थी उसे भी हम अच्छी तरह वॉश करेंगे क्योंकि हम वो नहीं हैं जो अपनी पुरानी चीज़ों को फेंक देते हैं। मेरा ये है कि हमने जो पुरानी चीज़ें भी होती है ना उसको भी लाइक संभाल के रखा होता है, उसको भी अच्छी तरह पैक वगैरह करके तो अपने स्टोर में रखा होता है। यहाँ पे ये फ्रिज का डिब्बा काट दिया था क्योंकि फ्रिज निकल नहीं रही थी हमसे, तो जो ईजी लगा वही स्टेप फॉलो किए थे गाइस। अब हमने जल्दी से अपनी लाइक जो पुरानी फ्रिज है, और यहाँ पे मैं आपको गर्मी का टेम्परेचर दिखा रही थी कि आज भी तेज़ धूप लगी हुई है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। खैर और यहाँ पे ये देखिए स्टोर रूम है, तो हम स्टोर रूम में हमारी जितनी भी चीज़ें मिलेंगी आपको पुरानी मिलेंगी क्योंकि कहते हैं कि जितना मर्जी आप पे अच्छा वक्त आ जाए लेकिन जो बुरे वक्त की चीज़ें होती है जो ना बुरे वक्त में आपका साथ दिया होता है उन्हें हमेशा सेवली रखना चाहिए। सो मामा बहुत कहती हैं सेल कर दें हमें, इनफैक्ट सभी कहते हैं ये क्या करनी है, सेल कर दें, लेकिन मैं पुरानी चीज़ें जितनी भी होती है एक रूम में स्टोर कर देती हूँ क्योंकि कभी ना कभी ये चीज़ें काम आ ही जाती हैं। खैर सो यहाँ पे जितनी भी ये देखें मेरा टेडी बियर भी यहाँ पे पड़ा हुआ है ये पुराना नहीं है, ये तो लाइक मेरा फेवरेट है लेकिन मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है कि मैं इसे कहीं सेट कर पाती, इसलिए मैंने इसे वहाँ पे रख दिया हुआ है, इसे भी मैंने स्टोर रूम में रख दिया हुआ है। खैर एनीवे घर हमारा माशाल्लाह सारे क्लीन है, बस हमें फ्रीज़र सेट हो रहे थे, फ्रीज़र भी सेट हो चुके थे। एंड फिर अब मैंने मामा को बोला कि अब हमें आई थिंक चलना चाहिए नानों के घर, तो मामा भी कह रही थी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे देख लें अब मैं रेडी होने लगी हूँ जी नानों के घर के लिए, मैं क्या चलने में रेडी हो जाऊँ। तो गाइज़ अब मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी थी अपनी नानों के घर जाने के लिए और आप लोगों ने बताना कि मैं कैसी लग रही थी कैसी नहीं, बाकी आगे का व्लॉग खुद देख लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम मेहमान, कैसे आप सब, उम्मीद करती सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल सहर वाइब्स। तो आज की वाइब्स सहर के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन को कर दें क्लिक ताकि मेरी नई आने वाली सारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चलते हैं व्लॉग की तरफ। सो गेस व्हाट गाइस, आज हम आ गए हैं अपनी नाना के घर जो कि ईद का है 3rd डे। हम फर्स्ट वाले 2 डेज़ में नहीं आ सके थे क्यों बिकॉज
आपको पता है सो मसरूफियत होती है बनने की अपने घर में भी। सो यहाँ का माहौल इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा, आप लोग बहुत लाइक करते हैं। और यहाँ पे लाइक पहले तो हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, लाइक अच्छा सब हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे अब इस बार हमने लगानी है सब्जियाँ यहाँ पे। तो यहाँ पे नान लोगों ने करवाया हुआ है सारा इसको, लाइक जो ट्रैक्टर से करवाते हैं, यू नो समथिंग समथिंग। सो गाइस चेक करो सारा माहौल। घर तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है, लेकिन जस्ट रिकवर होने वाला। देखें गाइस मेरे मामू की गाड़ी है जिसको मैं भी चला लेती हूँ। कोई हो काम वगैरह तो मुझे कॉल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? थैंक यू। मुफिन ये क्या कर रहे हो? मुफी क्या कर रहे हो? तो गाइस हम लोग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एंजॉय। अगर आप लोगों को भी एंजॉय करना है तो किसी बड़े से घर में जाएं और जाके एंजॉय करें। यस, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, आप लोग पूछ सकते हैं, गवाह है मेरे पास। आपको मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है आपको? हाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। निका गाइस सच में इधर का व्यू बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सा व्यू है गाइस। देख लो शादियाँ मंजियाँ अच्छे अच्छे लेट के ठंडियाँ हवा ले रही हैं। और नानो बना रही है बिरयानी, तो हम खाएंगे आज बिरयानी। एक्चुअली में हम काफ़ी लेट पहुँचे हैं। ईद के पहले दिन आना था, लेकिन ईद का दूसरा दिन, आज ईद का तीसरा दिन है जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं फाइनली। और मैं बोल रही थी नानो को कि लाइक चिकन बिरयानी बना दें, क्योंकि मुझे नानो के हाथ की चिकन बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। आई हेट बीफ, मैं नहीं खाती ये बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त। आई लव जस्ट पक 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 पकाया। गाइस ये बाइट का माहौल है यहाँ का। अगर इधर का कोई बंदा मेरी वीडियो देखे तो प्लीज़ इसे स्किप कर सकता है। गाइस बाकी सारी गल्ला छुड़वाने में को मेरे गंज पड़ेगा। खैर तो एक वंडरफुल सी चीज़ आई डोंट नो तो नज़र आई है ना। गाइस चेक करो, 1 सेकंड गाइस चेक करो, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गाइस मेरी मामा का देसी टोटका चेक करो रोटी खाने का। ये कोई तरीका है रोटी खाने का? शालकोट में तो छाब या प्लेट के बगैर रोटी नहीं खाती, यहाँ पे हथेली पे रख के खा रही हैं। बना रही हैं चिकन बिरयानी। बीफ तो नहीं? बीफ नहीं, चिकन बिरयानी। देखो गाइस हम खाएंगे आज चिकन बिरयानी। गाइस हम आ गए अब छत पे थोड़ा एंजॉय करने के लिए, क्योंकि मौसम में व्यू बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसे व्यू में मुझे घूमने फिरने का, चलने फिरने का बहुत मज़ा आता है। सो गेस व्हाट गाइस, हम लोग आए थे छत पे, और यहाँ का माशाल्लाह छत भी इतना बड़ा है कि अभी लाइक घर पे कोई है नहीं है, कज़न घर पे नहीं है और कोई भी नहीं है। सो जस्ट लाइक मैं अकेली घूम फिर रही हूँ, अभी मैं किसी से भी नहीं मिली। और लाइक ये था लाइक इधर आके इस दफ़ा तो ऐसा लग रहा है कि लाइक सारा गांव ही यहाँ का सुनसान हुआ है, क्योंकि ईद है ना, तो लोग गए हुए हैं घूमने फिरने। जैसे हम आए घूमने फिरने अपनी नानों के घर, वैसे सभी जाते हैं ना अपनी नानों के घर। कमेंट करो कौन कौन अपनी नानों के घर जाता है और कौन कौन अपनी नानों के घर गया हुआ है। मैं तो मज़े ले रही हूँ, लेकिन आया मेरे नाल मैं भी मज़े ले रहा। गाइस वो देखो सारी चिड़ियाँ जा रही हैं अपने घरों को, शाम हो गई है ना, अभी सारी इकट्ठी होकर इस तरफ को जाती हैं, डेली अपने घर जाती हैं। ये देखें फिटिया नी तेरा दिल मेरे दिल ना मिल आया मौका मैं भी।
चांदनी से नूर के। करो चेक करो चेक करो, घर की बैक साइड है, ये जंगल ही जंगल है। तू समझा? तू नहीं समझा। मेरी हीरे तो जग जग जीवे। आज देखो कितना तेज सूरज निकला हुआ है, इतनी गर्मी हो रही है। बड़ी सूरज नहीं है गाइस क्योंकि शाम का टाइम है और चांद निकला हुआ है, चांद। ऐसे गाइस मैं और चांद एक साथ प्यारे रहते हैं, दो चांद एक फ्रेम में, है ना। और यहाँ पे देखिए गाइस बिरयानी बन गई है, अब हम बिरयानी को एंजॉय करने लगे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यहाँ पे बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक थी, बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक ना हो तो मज़ा नहीं आता हो। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुंचे। बाय बाय।